हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 27 लेकर आए हैं, जो एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। तो वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है? तो ये आपका मापी जाती है एनीमोमीटर के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? ये एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। बैरोमीटर से क्या मापते हैं? बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं? तो ये द्रव की अपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है। ठीक है, ये हाइड्रोमीटर से। और सिस्मोग्राफ से, तो सिस्मोग्राफ से भूकंप को मापा जाता है। ठीक है, ये भूकंप को मापा जाता है। आगे क्वेश्चन है कि सरहुल पर्व, जो सरहुल पर्व है, पर्व ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो सरहुल पर्व जो है ये आपका, ये झारखंड राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, ये झारखंड राज्य में मनाया जाता है। अगर हम राजस्थान की बात कर ले तो राजस्थान की है कुछ है कालबेलिया। ठीक है, कालबेलिया है। ठीक है, कालबेलिया है और मरु है ये आपका। ठीक है, और ये हाथी उत्सव है, हाथी उत्सव है। और पुष्कर मेला है आपका। ठीक है, ये पुष्कर मेला, ये सभी जो है आपके ये राजस्थान में मनाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि कर्मा पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो जो कर्मा पर्व है ये आपका, इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका भी संबंध जो है आपका झारखंड से है। ठीक है, किससे है? ये झारखंड से है। अगर हम असम की बात कर लेते हैं तो असम का क्या है? ये बिहू। ठीक है, ये बिहू है। अम्बुबाची मेला है। ठीक है, ये अम्बुबाची मेला है असम का। ठीक है, और अगर हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का कजरी है। ठीक है, तमाशा है। और सब कई ठो है, कजरी है, तमाशा है, देव दीपावली है। ये सब जो है पर्व कहाँ मनाया जाता है? ये उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? ठीक है, तो अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? तो ये आपका है बेसबॉल है। ठीक है, क्या है? ये बेसबॉल है अमेरिका का। ठीक है, हॉकी जो है किसका है? हॉकी जो है भारत और पाकिस्तान का है। ठीक है, किसका है? भारत और पाकिस्तान का क्या है? ये हॉकी है। आगे क्वेश्चन है कि वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? ठीक है, तो वर्तमान में पूछ रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ये आपका कितनी हो सकती है? तो ये आपका 250। ठीक है, कितना? 250 हो सकती है। आगे क्वेश्चन की कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरती है? तो इनमें से कौन सी अक्षांश रेखा है जो भारत के मध्य से गुजरती है? ठीक है, तो कौन सी है? तो ये आपका कर्क रेखा है। ठीक है, कौन सी है? ये कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर जाती है? तो ये आपका राजस्थान से जाती है। ठीक है, ये राजस्थान से, गुजरात से जाती है, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से होकर जाती है और झारखंड से होकर जाती है। और इसके बाद पश्चिम बंगाल से होकर जाती है और उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर जाती है। इन 8 राज्यों से होकर ये जाती है। ठीक है, और अगर हम बात कर लेते हैं ग्रीनविच। ठीक है, जो ग्रीनविच भारत की जो समय, जो भारत का मानक रेखा जो आपका इलाहाबाद से होकर गुजरता है। ठीक है, इलाहाबाद से होकर गुजरता है, जो भारत की मानक समय रेखा है, ये जो है आपका 5 राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है, किन किन राज्यों से? ये यूपी से होकर गुजरता है, मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है, छत्तीसगढ़ से होकर होकर गुजरता है, ओडिशा से होकर गुजरता है और उसके बाद, और किसके बाद? और ये आंध्र प्रदेश के। ठीक है, इन 5 राज्यों से होकर ये गुजरता है। आगे क्वेश्चन है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? तो कुल कितने हुए थे? तो ये आपके सब मिलाकर 24 हुए थे। 24वें कौन थे? तो ये महावीर स्वामी थे। ठीक है, महावीर स्वामी थे, जो जीन कहलाए। ठीक है, बाद में जो जीन कहलाए। जीन कौन होते हैं? जो अपने 5वें, जो अपने ज्ञान इंद्रियों पर जो है क्या बोलते हैं, वश में कर ले अपने। ठीक है, ज्ञान इंद्रियों को अपने वश में कर ले, वो जीन विजेता कहलाते हैं। ठीक है, तो महावीर क्या हुए थे? ये जीन विजेता कहलाए थे। आगे क्वेश्चन के गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा गया था? तो किस शासक को कहा गया था? तो ये आपका कहा गया था समुद्रगुप्त को। ठीक है, किसे बोला गया था? ये समुद्रगुप्त को बोला गया था, ये आपका कविराज। ठीक है, क्यों क्यों बोला गया? क्योंकि इनके सिक्के पर जो है बीड़ा बीड़ा बजाते हुए का, जैसे इनका जो है ये चित्र है।
इसीलिए जो इनको संगीत प्रेमी भी बोला गया था। और समुद्रगुप्त को भारत का क्या बोला जाता है? नेपोलियन बोला जाता है। आगे क्वेश्चन है कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? तो ये आपका किया था वास्को डिगामा ने किया था। ठीक है, ये वास्को डिगामा ने किया था समुद्री खोज। ठीक है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? वास्को डिगामा ने किया था। ये भी एक क्वेश्चन और बोला जाता है कि भारत की खोज किसने किया था? तो ये वास्को डिगामा किया था। और अमेरिका की खोज, उत्तरी अमेरिका की खोज किसने किया था? तो एक कोलंबस किया था। आगे क्वेश्चन कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है आपकी यकृत है। ठीक है, कौन सी है? ये यकृत है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो जो टमाटर का लाल रंग होता है ये किसके कारण होता है? तो ये आपका होता है लाइकोपीन के कारण। ठीक है, किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है टमाटर का लाल रंग। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि लोधी वंश का अंतिम संस्थापक कौन था? अंतिम शासक। ठीक है, लोधी वंश का जो अंतिम शासक था ये आपका कौन था? तो ये इब्राहिम लोधी था। ठीक है, इसी को जो है हराकर बाबर जो है, ठीक है, बाबर जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में हराकर, ठीक है, ये जो है मुगल वंश की स्थापना किए थे। और लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो ये आपका बहलोल लोधी था। ठीक है, बहलोल लोधी था। और आगरा नगर की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था सिकंदर लोधी ने किया था। आगे क्वेश्चन कि शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? तो शहीद ए आजम किसे बोला जाता है? तो ये आपका भगत सिंह को बोला जाता है शहीद ए आजम। इनके एक पुस्तक का नाम है मैं अनिश्वरवादी क्यों। ठीक है, ये इनकी पुस्तक का नाम है। चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, इनको आज़ाद के नाम से बोला जाता है। और सुभाष चंद्र बोस को जो है नेताजी के नाम से जाना जाता है। और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय की इनकी एक बुक है अनहैप्पी इंडिया। ठीक है, बहुत फेमस बुक है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है अनहैप्पी इंडिया। आगे क्वेश्चन कि भारत का मैकियावेली किसे बोला जाता है? तो भारत का जो मैकियावेली है ये किसे बोला जाता है? तो ये आपका बोला जाता है चाणक्य को। ठीक है, किसे बोला जाता है? ये चाणक्य को बोला जाता है। और रविन्द्रनाथ टैगोर को विश्व गुरु की उपाधि किसने दिया था? गुरु की। ठीक है, तो ये आपका दिए थे महात्मा गांधी ने। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो ये जो है बारदोली सत्याग्रह का जो है आंदोलन था, बारदोली सत्याग्रह, इसका ही नेतृत्व कर रहे थे। तो उसी की सफलता पर जो है महात्मा गांधी ने महिलाओं की ओर से इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। आगे हम लोग देखते हैं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इनमें से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो ये आपका बुध है। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह बुध है। पृथ्वी की जुड़वा बहन या भोर का तारा, ठीक है, किसे बोला जाता है? ये आपका शुक्र को बोला जाता है। आगे क्वेश्चन कि मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है तो क्या कहलाता है? उसे क्या बोला जाता है? ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है आपका रेटिना। क्या बोला जाता है? रेटिना बोला जाता है जिस भाग पर जो है प्रतिबिंब बनता है। और मानव नेत्रदान में कौन सा भाग दिया जाता है? तो एक कार्निया दिया जाता है। ठीक है, जब कोई भी व्यक्ति नेत्रदान करता है तो जो है नेत्र का जो है कार्निया जो भाग होता है वही जो है दान देता है। आगे क्वेश्चन कि अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? तो जो अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर है ये किसने बनवाया था? तो आपका अर्जुन देव ने बनवाया था। ठीक है, किसने बनवाया था? अर्जुन देव ने बनवाया था। आगे क्वेश्चन है कि मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जो मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है ये आपका गुजरात राज्य में है। ठीक है, कहाँ पर है? ये गुजरात राज्य में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो ये आपका ये उड़ीसा में है। कहाँ पर है? ये उड़ीसा में। इसे जो है ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर को। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ये आपका पाया जाता है विटामिन सी। ठीक है, कौन सा? विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से जो है आपका स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है, ये स्कर्वी रोग हो जाता है विटामिन सी की। बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। ठीक है, ये बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। आगे क्वेश्चन है भांगड़ा नागल परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो जो भांगड़ा नागल परियोजना है ये आपका सतलज नदी पर है। किस पर है? ये सतलज नदी पर ये स्थित है।
आगे क्वेश्चन के बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का जो शोक है ये बोला जाता है आपका कोसी नदी को बोला जाता है। ठीक है, ये कोसी नदी को बोला जाता है बिहार का शोक। दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक बोला जाता है। ठीक है, बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी को बोला जाता है। और भारत की जो सबसे लंबी नदी है ये है आपकी गंगा नदी है। और जो सोन नदी है ये गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, सोन जो है गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, और कोसी भी नदी भी जो है ये गंगा की सहायक नदी है। आगे क्वेश्चन के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है ये आपका मनाया जाता है 8 मार्च को। ठीक है, कब मनाया जाता है? ये 8 मार्च को मनाया जाता है। आगे के विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है ये आपका कब मनाया जाता है? तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, ये 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो जो रजत क्रांति है ये इसका संबंध किससे है? तो आपका अंडा उत्पादन से है। ठीक है, किससे है? ये अंडा उत्पादन से है। आगे देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन है कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो गुलाबी क्रांति का जो संबंध है गुलाबी क्रांति का, इसका संबंध है झींगा से। किससे है? ये झींगा से है। ठीक है, लाल क्रांति का संबंध जो है आपका मांस उत्पादन या टमाटर उत्पादन से है। ठीक है, और भूरा जो क्रांति है ये आपका उर्वरक से है। ठीक है, ये उर्वरक से है। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।